हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई क्लास में। कल की क्लास में सेट नंबर 4 के क्वेश्चन 3 तक पूरे करा दिए थे। तो आज की जो नई क्लास स्टार्ट होगी अनसोल्ड के सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, 4 में 2 ही क्वेश्चन है, दोनों के दोनों नए ऊंचाई दूर के, और कम से कम 5 से 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये है इम्पोर्टेंट डाल के और थोड़ा ध्यान से पढ़ियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो सीधा। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की हमें ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अब देखो पहले तो एक भवन है हमारे पे। अब भवन बना लो, भवन का नाम रख दो ए बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो भवन कितना ऊंचा है, 60 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी पूरे की, 60 मीटर। अब इसके सामने एक मीनार है, ये ले लो मीनार। मीनार को मान लो सी डी। अब जो भवन का तल है और मीनार का तल है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी भी हो सके तो अपने हिसाब से मान लो x मीटर। आगे समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बी से सी डी की दूरी x मीटर है, तो जो सी को मिलावेंगे हम भवन पे, उसमें मान लो बिंदु ई। तब ई से सी की दूरी भी कितनी होगी, x मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई को मान लो h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मीनार की ऊंचाई h है और यहाँ भी कितनी दूरी हो जाएगी, सेम h मीटर। अब देखो पूरी की पूरी दूरी है 60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है h मीटर। हमें चाहिए ए ई की, यानी कि पूरे के पूरे में से नीचे का हिस्सा काट दो, ऊपर की दूरी आ जाएगी। तो पूरे का हिस्सा है 60 माइनस नीचे का हिस्सा काटेंगे यानी कि h। तो ए ई की दूरी आ गई हमारे पे 60 माइनस h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है चित्र में। अब चित्र के कम से कम 2 नंबर रखे जाए पेपर में और 1 नंबर इस पर लिखने का। अब देखो जो इसके मीनार भवन के और मीनार के शिखर का कोण बन रहा, उन्नयन कोण जो ऊपर बनेगा वो बन रहा 30 डिग्री। अब एकांतर कोण की वजह से सी कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे। भवन के शिखर से और मीनार के तल का अवनमन कोण पूरा का पूरा बन रहा 60 डिग्री। एकांतर कोण बराबर हो तो इसी भुजा के नीचे की साइड में जहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। जो तो हो गया पूरा चित्र। अब देखो त्रिभुज बन रहे ए ई सी और ए बी डी। दोनों में से पहला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी। अब देखो लंब दे रखा बटे आधार दे रखा। जब भी लंब बटे आधार हो किसके इक्वल रखना है, tan थीटा के। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब है 60 माइनस एच। तो यहाँ लंब है 60 माइनस एच रख दो, आधार मान रखा हमने x। अब tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर 60 माइनस एच अपॉन में x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा दोनों की साथ में, तो ये हो जाएगा 60 √3 माइनस के h√3। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब त्रिभुज ले लो दूसरे वाला ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में देख लो। देखो लंब दे रखा पूरा का पूरा 60, क्योंकि अब तो ए भी पूरी भुजा लेनी है हमें, वो पूरी भुजा की लंबाई है 60। जब भी लंब बटे आधार हो तो tan थीटा यूज होगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू दे रखी है इस बार 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर लंब है 60 अपॉन में आधार कितना मान रखा हमने x। इसकी वैल्यू होगी √3 बराबर 60 बटे x। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 बटे √3।
अब रूट 3 मल्टीप्लाई बटे में होता नहीं है, जो भी वैल्यू होगी रूट की उसकी हो जाएगा परिमेयकरण। तो रूट 3 इसकी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 3 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो तो x की वैल्यू निकल जाएगी 60√3, और जब रूट 3 के रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे खाली कितना बचेगा 3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। 3 से 60 को काटेंगे 20 बार कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 20√3, समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। जो समीकरण नंबर 2 में हमने x की वैल्यू निकाल ली उसे कहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 2 x बराबर 20√3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है x बराबर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20√3 बराबर 60√3 और माइनस के h√3। h√3 इधर आ गया प्लस का और 20√3 इधर जाके माइनस का, तो हो जाएगा h√3 बराबर 60√3, 20 इधर प्लस का ना, इधर आगे हो जाएगा माइनस का, या 20√3। h√3 बराबर 60√3 में से 20√3 गए 40√3, √3 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड कर रहा है, या h बराबर हो जाएगा 40√3 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, जो h की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई 40 मीटर। और ये ऊंचाई है किसकी हमने मान रखी थी, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई सीढ़ी बराबर आ गई 40 मीटर। ये आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि जो 2 सेकंड बाद है उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो हमें चिड़िया की चाल बतानी, √3 का मान दे रखा उसने 1.732। अब देखो एक 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इस पेड़ की ए से बी तक की 80 मीटर। अब इस पॉइंट से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो किसी बिंदु पर कितना बन रहा है 45, ठीक है, 45 डिग्री। अब 2 सेकंड बाद है, ए बी से मान लो सी, यहाँ से 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जो उन्नयन कोण है वो कितना बढ़ गया 30 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही कहा था कि कोई चिड़िया है उसका किसी पॉइंट पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है और 2 सेकंड बाद में उसका कोण कितना हो रहा 30 डिग्री। तो हमें चिड़िया की चाल बतानी, वो दे रखा उसने टाइम। अब देखो हमें पता नहीं है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो पहले बीच की दूरी मान लो, बी से सी के जो बीच की दूरी है वो कितनी मान रहा है एक्स, और सी से डी की दूरी मान रहा है वाई। अब ये टाइम है, ठीक है, लेकिन दूरी निकालनी है अभी हमें, और जो कुल दूरी आ जाएगी एक्स प्लस वाई हो जाएगी वो, ठीक है। अब दे क्या क्या रखा उसने, समय दे रखा, समय बराबर है 2 सेकंड है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में देखो समय, त्रिभुज ए बी सी, कोई लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर लंब हमारे पे 80 बटे आधार देखो कितना है x, x रख दो, tan 45 का मान 1, तो 1 बराबर हो जाएगा 80 बटे x, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण ले लो, त्रिभुज कहाँ से मिलेगी, त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री,
लंब सेम है 80। आधार देखो यहाँ से यहाँ तक का x प्लस वाई, तो आधार हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 बराबर 80 और बटे में x प्लस वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस वाई 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा √3 80 के साथ में, तो जो x प्लस वाई का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 80√3। आगे समझ में यहाँ तक। अब जो x की वैल्यू निकाल रखी जो कितनी थी 80 थी, इस वाली समीकरण नंबर 2 में रख दो, जहाँ x वहाँ कितना कर दो 80, तो हो जाएगा 80 प्लस के वाई बराबर 80√3। आगे यहाँ तक समझ में। 80 प्लस का इधर आगे माइनस का, या y की वैल्यू आ जाएगी 80√3 और भाई माइनस के 80, या y बराबर आ जाएगा 80 दोनों में से बाहर ले लो कॉमन, क्योंकि 80 यहाँ भी है 80 यहाँ भी है, तो अंदर कितना बचा √3 बचा, यहाँ 80 बाहर आ गया, 80 यहाँ से बाहर आ गया, कितना बचेगा माइनस का 1। अब जब √3 की वैल्यू दे रखी है उसने 1.732, जहाँ √3 है वहाँ कितना रखना 1.732, तो y की वैल्यू y बराबर आ जाएगा 80, √3 की वैल्यू 1.732 और माइनस का 1, यह y बराबर 80, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.732। 80 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जब 80 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8 2 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56, 56 57 और 1 58, 1 0 यहाँ और पॉइंट लग रहा तो 3 डिजिट के बाद में 1 2 3, 3 से छोड़ो 1 2 3, 58.56। तो यह तो निकल गई हमारे पास में दूरी। क्या निकली है दूरी। अब हमें बतानी चाल। चाल का फॉर्मूला हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी निकली चिड़िया की, वो निकली 58.56 बटे समय शुरू में दे रखा था उसने कितना 2 सेकंड। समय कितना था 2 सेकंड, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, पॉइंट लगाएंगे 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, यानी कि चाल आ गई इतने 29.28। तो चाल बराबर 29.28 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है भाई, आज के लिए क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।